नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सोने के गहने, कीमती मूर्तियां समेत अन्य सामग्रियों के साथ 8 अलग अलग मामलों में भक्तिनगर थाने की पुलिस ने 7 को किया गिरफ्तार। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया के बीच भक्तिनगर थाना पुलिस ने चोरी के 8 मामलों का निपटारा किया, बल्कि कुल 23 लाख का माल बरामद करने के बाद 7 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कई पुराने दागी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कई आरोपी तस्कर गिरोह सदस्य हैं, जिनकी तलाश पुलिस को काफी अरसे से थी। सोमवार शाम सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डीसीपी वेस्ट जय टुडू ने बताया कि अगस्त महीने से लेकर बीते 3 सितंबर तक भक्तिनगर थाना पुलिस ने कुल 8 चोरी के मामलों का निपटारा किया है, जिसमें गहना, मोबाइल, 7 लैपटॉप, टीवी, कीमती मूर्तियां आदि मिलाकर कुल 23 लाख का सामान, चोरी के 2 मोटरसाइकिल और 1.5 लाख के करीब नगद बरामद किया है। चोरी के इन मामलों में नैहाटी सहित सिलीगुड़ी व आसपास के इलाकों से कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में संबित नाग, अनुज शर्मा, सुल्तान इस्लाम, मुसद्दर हक, प्रसुनजीत रॉय, राहुल घोष और रामकृष्ण बर्मन शामिल है। আচ্ছা, আমাদের একটা ভক্তিনগর থানার পিসি পার্টি বড় একটা সাকসেস। এই পোর্শন যেটা দেখছেন, এই সোনা গয়না, এই টাকা এবং এই রূপোর যতগুলো কয়েন আছে, শুধু ওই পার্টটা বাদ দিয়ে ওটা আলাদা আলাদা কেসে আছে। এই ঘটনাটা হয়েছিল একজন মিস্টার যোগেন্দর কেজরিওয়াল। উনি 21/9/20 তারিখে একটা কমপ্লেন করেন। উনি যখন ঘুরতে গেছিলেন কালিম্পংয়ে, উনি যখন বাড়ি ফেরেন তখন দেখেন যে 20 লাখ মতো সোনা গয়না এবং প্রায় 2 লাখ টাকার মতো ক্যাশ ওনার বাড়ি থেকে মিসিং আছে। তো আমাদের পিসি পার্টি এবং থানা যত স্টাফ আছে তারা লেগে পড়ে। ওরা গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন 4 জন ওদের সাসপেক্ট আছে। এদের মধ্যে একজন মেড সার্ভেন্ট আছে যার নাম হচ্ছে অঞ্জু শর্মা। তো ও খুব বিশ্বাস লোক ছিল। তো ওর স্টেটমেন্টগুলো আমরা যখন রেকর্ড করি তখন কিছু আমাদের সাসপিশন জন্মায় যে ঠিকঠাক বলছে না। তখন আলটিমেটলি ও ব্রেক করে যায়, আমাদের থরো ইন্টারোগেশন করার পরে ব্রেক করে যায়, এবং ব্রেক করার পরে তখন উনি স্বীকার করে যান যে হ্যাঁ, আমার একটা প্রিভিয়াস ছিল, আমি এগুলো চুরি করেছি। তা আমরা ওর রিডিং স্টেটমেন্টে আমরা এই সমস্ত সোনা, এতগুলো সোনা, সবই সোনার দেখতে পাচ্ছেন, এবং এখানে রূপোর কয়েন টয়েন বিভিন্ন রকম আছে। আর এই ক্যাশটা এখানে 2 লাখ নেই, এখানে 85,000 আছে, আর 45,000 ওনার 49,000 উনি ব্যাংকে জমা দিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা আমরা ব্যাংকের সাথে ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে কথা বলে চিঠি করেছি, ওটাকে আমরা রিকভার করার চেষ্টা করছি। এটা হলো একটা পার্ট, একটা কেসের পার্ট। এইটা যেটা আছে, এই ছোটো এই যে ঝুমকো আছে এবং এই আংটি এবং এইটা একজন কমপ্লেন করেছিলেন, একজন মিস বর্ষা শর্মা। তো উনিও ওনার বক্তব্য হচ্ছে উনি একজন ওনার ভাইকে নিয়ে থাকতেন, ওর দূর সম্পর্কের ভাই, নিজের ভাই নয়। তো একদিন যখন উনি কাজে বেরিয়ে যান তখন সেই ভাইটা এই মালগুলো নিয়ে চলে যায়। ও নৈহাটে গিয়ে ওকে অ্যাপ্রিহেন্ড করা হয়। আমরা ওর কল ইন্টারসেপশন করেছিলাম এবং মনিটরিং সেল থেকে ওনার সব পার্টিকুলার্স নিয়ে এবং টাওয়ার লোকেশন নিয়ে আমরা ওকে অ্যাপ্রিহেন্ড করি এবং ওকেও আমরা অ্যারেস্ট করি। दरवाजे का हैंडल छूने या बटन दबाने से नहीं फैलता कोरोना, सतह पर खतरा बहुत कम। अगर आप मेट्रो में सफर करने लगे हैं और आपके मन में डर रहता है कि मेट्रो का दरवाजा छूने या किसी और चीज को हाथ से छूने से कोरोना फैल सकता है, तो आपके लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने अपने एक शोध में दावा किया है कि कोरोना वायरस सतह जैसे दरवाजे या बटन को छूने पर नहीं फैलता है। इस शोध में शामिल प्रोफेसर मोनिका गांधी ने कहा कि इस सतह के जरिए कोरोना वायरस के फैलने का मुद्दा असल में खत्म हो चुका है। मोनिका गांधी ने बताया कि सतह पर मौजूद कोरोना वायरस इतना प्रभावशाली नहीं होता है कि किसी को भी अपनी चपेट में लेकर उसे बीमार कर दे। इस शोध के जरिए यह बताया गया है कि कोरोना के फैलने से रोकने के लिए हाथ धोना और चेहरे को छूना ही काफी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा असरदार कदम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना है। मोनिका गांधी ने कहा कि ऐसे में सतह पर लगातार बैक्टीरिया रोधी स्प्रे का छिड़काव करना आवश्यक है। प्रोफेसर गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस सतह से नहीं फैलता है। महामारी की शुरुआत में संक्रमण पदार्थों को लेकर लोगों में कई तरह का डर था। उन्होंने कहा कि अब तक हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के फैलने का मुख्य कारण आंखों को छूना और सतह पर वायरस का होना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस तब तक फैलता है जब तक हम किसी कोरोना संक्रमित मरीज के पास बैठे हो और उसकी नाक बह रही हो या उसे उल्टी आ रही हो। इसके अलावा प्रतिष्ठित
साइंस पत्रिका लॉन्सेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस अगर सतह से फैलता है तो उसके बहुत कम खतरा रहता है। जलपाईगुड़ी जिला परिषद के परित्यक्त भवन में जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच का रिकॉर्ड और अकाउंट सेक्शन को किया गया प्रतिस्थापित। सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार ने दौरा कर लिया ढांचागत व्यवस्था के संबंध में जानकारी। राज्य के कानून मंत्री मलाई घटक के दिशा निर्देश अनुसार जिला परिषद के परित्यक्त भवन में कोलकाता हाई बेंच के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच का रिकॉर्ड से सेक्शन और अकाउंट सेक्शन को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इन भवनों का ढांचागत व्यवस्था को देखने के लिए जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार सिद्धार्थ कांजीलाल, सर्किट बेंच के सरकारी वकील अदिति शंकर, अतिरिक्त जिला शासक सुनील अग्रवाल, जिला परिषद के अतिरिक्त जिला शासक सम्मेलन मंडल सहित पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे। रजिस्ट्रार ने सभी भवनों को घूम कर देखा और उन्होंने इसके लिए सहमति भी जताई। सरकारी वकील अदिति शंकर ने बताया कि यहाँ पर कुल 11 कमरे हैं जो जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के रिकॉर्ड और अकाउंट सेक्शन को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसकी फोटो कोलकाता हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद से यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा। এডিএম সাহেব ছিলেন, ডিএম সাহেব আমাকে নিজে রিকোয়েস্ট করলেন যে উনি আজকে একটা ব্যাপারে একটু রাখতে পড়েছেন। তো এডিএম সাহেব ছিলেন, আমাদের হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার সাহেব ছিলেন এবং আমাদের বিভিন্ন কর্মআধিকারিকরা ছিলেন জেলা পরিষদের। এখানে টোটাল 11টা রুম রয়েছে। আমরা ইনিশিয়ালি যেটা দেখলাম যে সাফিসিয়েন্ট, এবং রেজিস্ট্রার সাহেব নিজেও সেটা বললেন যে ইনিশিয়ালি যেটা মনে হচ্ছে এখানে কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ রেকর্ড সিস্টেম আমাদের মালদা এবং দুটো ডিস্ট্রিক্ট আরও যেটা ইনক্লুসিভ হওয়ার কথা আছে ওই জন্যই এখন পর্যন্ত আটকে ছিল। তো এইগুলো এই রেকর্ড রুম আমরা পেয়ে গেলে খুব শিগগিরই আমরা চালু করতে। देश में कोरोना के मामलों में लगातार दूसरे दिन आई कमी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 61,267 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में होने वाली दैनिक बढ़ोतरी में गिरावट देखी जा रही है। यह इस बात का संकेत है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सही दिशा में कदम उठा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़ रहे हैं। अभी तक देश में 66 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच पिछले 24 घंटे के अंदर कोविड-19 के 61,267 नए मामले सामने आए हैं। सोमवार की तुलना में नए मामले में काफी गिरावट आई है। वहीं 804 लोगों की वायरस के कारण मौतें हो गई है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 66 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में वर्तमान में कोविड-19 के कुल मामले 66,85,083 पहुंच चुका है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 9,19,023 है, जबकि 56,62,491 मरीज ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है या फिर वे देश छोड़कर चले गए हैं। इसके अलावा 1,03,569 मरीजों की कोरोना वायरस से मौतें हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिले कैलाश विजयवर्गीय हत्याओं पर रोक लगाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। भाजपा नेता मनोज शुक्ला की हत्या को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार शाम को राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और सत्तारूढ़ दल से अलग विचार रखने वाले लोगों की हत्याओं पर रोक लगाने के लिए राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की। विजयवर्गीय ने भाजपा नेता शुक्ला की हत्या के बाद उनके पार्थिव शरीर का एनआरएस अस्पताल में पोस्टमार्टम में विलंब की शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि हत्या में 18 घंटे से ज्यादा समय बीत गए, लेकिन परिवार को पुलिस की ओर से शव तक नहीं सौंपा गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की स्थिति कैसी है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, बंगाल की लगातार बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था और सत्तारूढ़ दल से अलग विचार रखने वालों की रोज होती हत्याओं पर रोक लगाने हेतु राज्यपाल से मुलाकात कर निवेदन किया गया। राज्यपाल ने वर्तमान परिस्थिति पर गंभीर चिंता प्रकट कर राज्य सरकार को सख्त निर्देश देने व केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी अपनी रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 3,53,00,000 से अधिक, 10 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वैश्विक कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 3,53,00,000 से अधिक हो चुकी है, जबकि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 10,42,600 से अधिक हो चुकी है। सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने अपने न्यूनतम अपडेट में इसका खुलासा किया है। बता दें कि कोरोना वायरस से अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित देश बना है। CSSC के अनुसार अमेरिका में कोरोना वायरस के 74,55,184 लोग संक्रमित हुए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना से जंग लड़ने के बाद 2,10,155 लोगों की मौतें हो चुकी है। 66,23,815 मामलों के साथ कोरोना वायरस के मामलों में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत में मृत्यु का आंकड़ा 1,02,685 पहुंच चुकी है।
लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हाथरस के बहाने जातीय हिंसा की हो रही है साजिश। दिल्ली दंगों में शामिल रहे संगठन PFI के 4 कार्यकर्ता मथुरा से गिरफ्तार। भड़काऊ साहित्य लेकर ले जा रहे थे हाथरस। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में सोमवार रात पुलिस ने चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और उसके सहयोगी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों के पास से हाथरस गैंगरेप मामले से जुड़ा भड़काऊ साहित्य मिला है। इनके मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए गए हैं। चारों आरोपी दिल्ली से आए थे और हाथरस जा रहे थे। पुलिस और खुफिया एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस ने हाथरस के बहाने यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश का खुलासा रविवार को ही किया था। इसमें PFI का नाम भी सामने आया था। PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में शाहीन बाग में है। यह संगठन नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में दिल्ली में हुए दंगों में भी शामिल रहा था। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 3,348 नए मामले सामने, 61 लोगों की हुई मौतें। अब तक राज्य में 5,255 लोगों ने गंवाई अपनी जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। सोमवार को एक बार फिर 3,000 से ज्यादा यानी 3,348 नए मामले सामने आए और 61 लोगों की मौत हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,73,679 हो चुकी है, जिनमें से 27,717 एक्टिव केसेस है। वहीं मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,255 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,009 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,40,707 पहुंच चुकी है। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर
बढ़कर 87.95% थी, जो कि रविवार को 87.93% रही थी। पिछले 24 घंटे में जो 61 मौतें हुई उनमें कोलकाता में सर्वाधिक 16, उत्तर 24 परगना में 9, दक्षिण 24 परगना व हुगली में 7 व बांकुड़ा व पश्चिम मिदनापुर जिले में 4 कोरोना मरीजों की मौतें हुई है। फिर कापी धरती पूर्वी लेह में मंगलवार तड़के 5:13 पर 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र पूर्वी लेह के 174 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल अभी तक किसी प्रकार के जान माल की हानि की जानकारी नहीं मिली है। विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में बनाया विश्व रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें मुकाबले में विराट कोहली ने बिना एक गेंद भी खेले विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टॉस के लिए मैदान पर उतरते ही वहां दुनिया में किसी भी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा T20 खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी करने वाले विराट के नाम टीम के लिए कुल 197 मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज हुआ और ऐसा करने वाले वहां दुनिया के इकलौता खिलाड़ी बन गए। बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली के लिए सोमवार 5 अक्टूबर का मुकाबला बेहद खास रहा। वहां किसी भी एक फ्रेंचाइजी T20 टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। कोहली ने इस मामले में अब इंग्लैंड के काउंटी क्लब सॉमरसेट के जेम्स हिल्ड्रेथ से आगे निकल गया है। सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाले की लिस्ट में सबसे ऊपर अब विराट कोहली का नाम आ गया है। कोहली ने दिल्ली के मुकाबले से पहले कुल 5,926 रन बनाए हैं। 197 मैच खेलकर उन्होंने जेम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जेम्स हिल्ड्रेथ ने सोमरसेट के लिए 196 मैच में 3,694 रन बनाए हैं और वह दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर नॉटिंघमशायर के समित पटेल है। समित पटेल ने 191 मैच में 3,601 रन बनाए हैं। बीएसएफ के जवानों ने फेंसिडिल और गांजा के साथ एक बांग्लादेशी तस्कर को किया गिरफ्तार। कालियागंज थाना अंतर्गत गोपालगंज ग्राम पंचायत के न्योता इलाके में कुछ बांग्लादेशी सीमा पर अवैध रूप से पार करने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ के जवानों ने इनको ललकारा और उस समय इनमें से 3 से 4 बांग्लादेशी तस्कर भागने में सफल हुए, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने एक बांग्लादेशी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बांग्लादेशी तस्कर के पास से 50 फेंसिडिल की बोतल और 3 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। 44 बटालियन के बीएसएफ के जवानों ने तस्कर और बरामद सामग्री को गोपालगंज पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार तस्कर का नाम 25 वर्षीय मोनिरुल इस्लाम है। वह बांग्लादेश के चौपाई नवाबगंज जिले के शिवगंज थाना अंतर्गत मानोटोला इलाके का रहने वाला है। उसके पास से किसी भी प्रकार का वैध कागजात बरामद नहीं किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि वह इस इलाके में तस्करी करने के लिए घुसपैठ कर रहा था। যে তোকে 500 টাকা দিব চল, আর আমি স্বভাবী ছেলে স্যার, আমার বাচ্চা দানা বাড়ি নাই স্যার, এই কারণে আমি স্যার আইসি, আমি জীবনে লেখান করি না স্যার। যার মাল শহীদুল 5-6 খান বাড়ি অন্ত, 5-6 খান বাড়ি অন্ত। জি স্যার। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया जाएगा इस साल का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार। साल 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेता का ऐलान हो गया है। इस साल यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले हार्वी जे ऑल्टर, माइक ह्यूटन और चार्ल्स एम रॉयस को दिया जाएगा। नोबेल विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जो चिकित्सा के अलावा शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑल्टर ने ट्रांसफ्यूजन संबंधी हेपेटाइटिस का अध्ययन किया, जिससे पता चला कि क्रोनिक हेपेटाइटिस का एक सामान्य कारण एक अज्ञात वायरस था। ह्यूटन ने हेपेटाइटिस सी वायरस के जीनोम को अलग करने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया। राइस ने सिद्ध किया कि हेपेटाइटिस सी वायरस अकेले हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।